बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी धान की फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिया खाद ही होती है जिसकी वजह से नए नए शगुफ़े निकल रहे होते हैं, टिलरिंग ज़्यादा हो रही होती है, यानी पौधों की तादाद हमारे खेत के अंदर ज़्यादा हो रही होती है। और पौधों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो सिट्टों की तादाद बढ़ जाती है और उससे फिर हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। इसके अलावा यूरिया खाद हमारी फसलों के अंदर हरियाली लेके आती है, पत्ते का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, पत्ते के अंदर खुराक ज़्यादा बन जाती है। जितनी ज़्यादा खुराक बन जाती है पत्तों के अंदर, फिर यही खुराक मुंजर के अंदर जा रही होती है, यही खुराक सिट्टे के अंदर जा रही होती है, सिट्टा जानदार निकलता है, उसके अंदर दाने भी फिर अच्छे तरीके से बन रहे होते हैं। तो यूरिया खाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और किस वक्त इस्तेमाल किया जाए ताकि आप यूरिया खाद से सही फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में यूरिया खाद के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो पहली जो खुराक है वो आपको डीएपी के साथ मिक्स करके ज़मीन की तैयारी के अंदर ही डाल देनी चाहिए। जब हम कह रहे होते हैं कि आप ज़मीन को जब कद्दू कर रहे होते हैं, कद्दू करने के बाद आखिरी हल सुहागा लगाने से पहले आप डीएपी, पोटाश, यूरिया खाद, बोरान का जब आप छट्टा करते हैं उसके साथ आपने यूरिया खाद भी आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से मिक्स करके छट्टा करना है। काश ये पहली खुराक हो गई। यूरिया की दूसरी खुराक जो है वो आपकी फसल जब 12 से 15 दिन की हो जाती है उस वक्त आपको 1 बोरी यूरिया खाद की अपने खेत के अंदर डाल देनी चाहिए, साथ में आप जिंक भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी खुराक है वो आपने 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, पनीरी शिफ्ट किए हुए आपको 30 से 35 दिन हो गए हैं, उस वक्त आपको यूरिया खाद की तीसरी खुराक दे देनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी छोटी दुरानिया की वैरायटी हैं जैसे कि 1692 है या 1509, इस तरह की वैरायटी अगर आपने काश्त की हुई है तो कोशिश करें 27, 28, 30 दिन के अंदर यूरिया खाद मुकम्मल कर दें। देर से अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके खेत के अंदर हरियाली बढ़ सकती है, पौधे का कद बढ़ सकता है, आपकी पैदावार ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि शगुफ़ों ने जो निकलना होता है वो पहले 30-35 दिन के अंदर निकलना होता है, बाद में शगुफ़े फिर नहीं निकल रहे होते। हमारे काश्तकार जो शुरू में यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करते, बाद में यूरिया खाद के गट्टू डाल रहे होते हैं, वो शगुफ़ों की तादाद नहीं बढ़ाते, पौधों की तादाद बढ़ाने में नाकाम रहते हैं, जिससे सिट्टों की तादाद कम ही रहती है और पैदावार उनकी कोई ज़्यादा नहीं बन सकती। तो काश को यूरिया खाद का बर वक्त इस्तेमाल करना है और सही तरीके से। अब सही तरीके की अगर बात की जाए तो यूरिया खाद को आपने कभी भी खड़े पानी के अंदर छटा नहीं करना। देखें भी जिस तरह से इस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, कीचड़ है इस खेत के अंदर, गारा है, इस तरह का जब आपका खेत हो उसके अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खुश्क है, अगर कीचड़ भी हो, किसी जगह पानी खड़ा हो, किसी जगह ना खड़ा हो, उसके अंदर भी अगर आप यूरिया खाद का छट्टा करेंगे तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। अगर आपके खेतों के अंदर पानी खड़ा ही रहता है, पानी नीचे नहीं जाता, तब भी आपको चाहिए कि पानी एक दफ़ा आप निकाल लें, फिर यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर पानी डालें। अगर आप कीचड़ के अंदर यूरिया खाद का छट्टा करते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद पानी लगाते हैं, तो यूरिया खाद से आप बेहतरीन फ़ायदा उठा रहे होते हैं, क्योंकि यूरिया एक ऐसी खाद है जो शरबत बनता है पानी के अंदर और फिर ये जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ यूरिया भी चली जाती है, यानी ज़ेरे ज़मीन चली जाती है। पौधे की जड़ें वहाँ से नहीं होती कि इस काबिल के वहाँ से उठा लें दोबारा से यूरिया को, वो हमारी यूरिया ज़ाया हो जाती है। कभी अगर आपको ये डर है कि खेत का पानी अगर हमने एक दफ़ा निकाल दिया तो दरारें पड़ जाएंगी, आपने क्या करना है, यूरिया खाद का छट्टा करना है, उसके बाद पानी लगा दें तो ये भी ठीक है। लेकिन यूरिया खाद को आपने फ्लड नहीं करना, फ्लड करने से भी यूरिया खाद बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। देर से अगर आप यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत के अंदर कीड़ों का हमला बढ़ जाता है, आपकी पैदावार नहीं बढ़ती। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।